नमस्कार साथियों एंड पहलाग, मैं हेमलता हेमू आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में आप सभी का अपने पहाड़नामा चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक, कवि, हास्य कलाकार हमारे आदरणीय श्री शिरोमणि पंत जी। तो सबसे पहले चचा, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं आपका अपने पहाड़नामा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद करती हूँ। और चचा, आज काफी समय के बाद हमारे स्टूडियो में आए, मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बेटा, आशीर्वाद। और सबसे पहले मैं अपने पहाड़नामा चैनल के श्रोताओं, दर्शकों को अपने पहाड़नामा चैनल की ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ जी। और आज वास्तव में बेटी, तुमने सही कहा, मैं काफी 1.5 या 2 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि, और मेरी भी दिली तमन्ना है कि पहाड़नामा चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति के रास्ते पर चले। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो साथियों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो भी साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो लीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे चचा के सुंदर से लोकगीत के साथ। तो चचा, आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या गीत लेके आए हैं और क्या क्या आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? बस बेटा, मैं आज गीत लगभग आज संगीत के इस करियर को 38वां साल मेरा चल रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आकाशवाणी अल्मोड़ा से लेके, रामपुर से लेके, लखनऊ से लेकर गढ़वाली कुमाऊनी फिल्मों में काम करने का भी अच्छा मौका दिया मेरी माँ सरस्वती ने। अभी किम खालिक फिल्म का काम लगभग उसके पूरे दौरे पर चल रही है। उसमें कमला देवी जो लोक गायिका हमारी इसमें उत्तराखंड में बहुत चर्चित हो रही है और गीत मेरा लिखा हुआ है और वह गीत रिकॉर्ड हो गया है। और उस फिल्म के जो मेकर हैं, निर्माता निर्देशक आदरणीय श्री अविनाश ध्यानी जी, तो अभी उनको एक गीत हम दे चुके हैं और मैंने भी गाया और कमला देवी ने भी गाया, लिखा हुआ मेरा था। तो शायद मेरा मन ये कर रहा है कि वो गीत के अचानक, जबकि उसका मेरे को अभी ध्यान में भी नहीं था, तो जो गीत वो फिल्म में जा चुका है मैं उसके केवल 2 बोल सुनाता हूँ। और लगभग 90-95 वर्ष पुराना ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा गाया जाता था। और थोड़ी सी इसकी धुन और इसके अक्षर कुछ चेंज हो रखे हैं। तो इसकी बोल ये है, तारा चंदा नैना जुड़वे तुझे धारो बोना, अरे तारा चंदा नैना जुड़वे तुझे धारो बोना, अरे पूर्णिमा की जून जैसी जुड़वे तुझे धारो बोना, अरे पूर्णिमा की जून जैसी जुड़वे तुझे धारो बोना। पाखे की दनियारी तारा, पाखे की दनियारा, पाखे की दनियारी तारा, पाखे की दनियारा, भूली जो लो दाते पाटी, भूली जो लो दाते पाटी, न भूलू बनवारा, भूली जो लो दाते पाटी, न भूलू बनवारा, तारा चंदा नैना जुड़वे तुझे धारो बोला, अरे तारा चंदा नैना जुड़वे तुझे धारो बोला। दातुल की धारी तारा, दातुल की धारा, दातुल की धारी चंदा, दातुल की धारा, कहाँ बैठी तू है पड़ी छे, कहाँ बैठी तू है पड़ी छे, कसी माया धारा, कहाँ बैठी तू है पड़ी छे, कसी माया धारा, कसी माया धारे नैना जुड़वे तुझे धारो बोला, कसी माया धारे
नैना जोड़ी वे दारो बोला, अरे तारा चंदा नैना जोड़ी वे दारो बोला, अरे तारा चंदा नैना जोड़ी वे दारो बोला, अरे पूर्णिमा की झूम जैसी जोड़ी वे दारो बोला। तो ये गीत मेरे को भी काफी अच्छा लगा जी। दरअसल एक लड़की थी जिसको अपने गांव में, जिस जमाने में आज की तरह फैशन का युग नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतनी खूबसूरत लगती थी, तो गांव के ही लोग उसको तारा के नाम से भी बोलते थे, चंदा के नाम से भी बोलते थे, नैना के नाम से भी बोलते थे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर गीत चाचा आपने हमारे दर्शकों के बीच में रखा। वाकई में बहुत ही सुंदर गीत ये है और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा। तो चाचा मैं इसके साथ आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत के क्षेत्र में आपको कितना समय हो गया है? संगीत के क्षेत्र में बेटा मेरे को 38 साल हो गए हैं और इन 38 सालों में जैसे कि मैंने अभी बता दिया, मतलब काम कोई ऐसा नहीं कि जो मैंने छोड़ रखा है। भजन संध्या का भी प्रोग्राम करता हूँ, भजन लिखता हूँ और अपने गीत में और भी सिंगरों को देता हूँ और रामलीलाओं से लेकर मंच महोत्सव ये तो सभी हमारे मेरे पास ही हैं। और उसके साथ ही साथ जो आज तक लोगों ने मेरी एक उस कला की सराहना की है, जहां स्कूल के परम आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने कि पंथ जी वास्तव में जो आज आप बच्चों को सिखा रहे हैं और जो सिखाने की आपकी शैली है, वास्तव में गायक कलाकार बहुत होंगे कुमाऊं में, लेकिन आपकी जो शैली है, संस्कृति, लोक संस्कृति, हमारे उत्तराखंड में हमारे गढ़वाल कुमाऊं का इतिहास और लोक देवी देवताओं की विशेषकर उनकी जीवन गाथा, आज अगर हमारे बच्चे, बात वही आती कि बोली भाषा फैशन की बात, बिल्कुल बिल्कुल वही, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि पहले बौजू शब्द था, फिर पापा हुए, फिर डैडी हुए, आप डैड हो गए, डैड हो गए। तो ये बहुत हमको इसमें हंसी भी आती है सुनने वालों को, जैसे मैं व्यंग बोलता हूँ हंसी भी आती है, सही बोला, लेकिन जब मैं इसको डीपली गहराई पर लेकर जाता हूँ, ये हमारे दुर्भाग्य का विषय है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि आज अगर हमारे गढ़वाल के 2 भाई साथ चलते हैं, नेपाल के 2 भाई साथ चलते हैं और चाहे वो कहीं भी राजस्थानी हो, चाहे वो पंजाब के हो, वो अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। क्या हमारी कुमाऊं की भाषा, मैं यहाँ के जनमानस से पूछना चाहता हूँ, क्या इतनी गंदी है? क्यों अपनी भाषा में बात करते हुए लोगों को शर्म लगती है? तो यहाँ तक बात आती कि आज हमारे जो छोटे छोटे नाती नातिन पोतिल पातिल हैं, इनको अगर ये पूछा जाए कि हमारे तुम्हारे घर के कुल देवी का नाम क्या है, तुम्हारे कुल इष्ट का नाम क्या है, इनको शिकाई बता नहीं पता। सही बात। तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं है। तो हमारे जैसे ग्वेल हैं, हरू हैं, सेमनाथ हैं, एडी हैं, शैम हैं, कलविष्ट है, भोलानाथ हैं, मलयनाथ हैं, छुरमल देवता हैं, ऐसे कई हमारे स्थानीय जो देवी देवता हैं, अधिकतर देवता हमारे नेपाल से कुमाऊं में आए हुए हैं। तो उनकी मैं जीवन गाथा को आज अपने बाल पीढ़ी को हर स्कूलों में सिखा रहा हूँ। लगभग 350 विद्यालय में अपनी वर्कशॉप हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कई ऐसे दर्जनों विद्यालय हो गए हैं जहां पर मेरी लिखी हुई 4 प्रेयर में तैयार कर चुका हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और वो भी सर रागों पर आधारित हैं। राग सोहनी पर हमारी कविता है और तो वो प्रेयर भी काफी लोगों को, मतलब हर स्कूल वालों को पसंद आई है। सरस्वती 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 सरस्वती, हे हंस वाहिनी, हे वीणा वाहिनी, हे हंस वाहिनी, हे वीणा वाहिनी, सरस्वती 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 सरस्वती। कोमल काया शीतल छाया, हाथ में तेरी वीणा है, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ, मुझको भी तू ज्ञान दे। हे विद्या की देवी सरस्वती,
हे विद्या की देवी सरस्वती, मेरी भी आंखें खोल दे सरस्वती सरस्वती। ये प्रेयर होगी। और जहां भी मैं स्कूल में जाता हूँ बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि बच्चों, हम सरस्वती की प्रार्थना क्यों करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे कहते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी, विद्या की देवी है और संगीत की देवी है। तो मैं बच्चों से कहता हूं कि सबसे पहले बच्चों ये बताओ कि सरस्वती ज्ञान की देवी, सरस्वती, भगवती, लक्ष्मी, ये सब बताने वाले हमको कौन है। अगर इस संसार में गुरु नहीं होते, बिल्कुल, हम तो अंधे होके आए थे दुनिया में, तो अगर गुरु नहीं होते तो गुरु के बिना जो पार ब्रह्म का रास्ता हमको दिखाते हैं, जो हमारी आंखों को खोलकर हमारे जीवन से, हमारे आंखों से अंधकार को दूर करके जो प्रकाश के रास्ते पर लेकर जाते हैं, तो वो गुरु वंदना भी कई सारे प्रधानाचार्य महोदय को बहुत पसंद आई। वो वंदना इस प्रकार की है मेरी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तारों में चंद्र समान हो तुम, तारों में चंद्र समान हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो तुम, हम सबके जीवन प्राण हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। दरअसल लंबी प्रेयर है, मतलब लंबी क्या है, 4 अंतर है इसमें जी। फिर जब दोबारा माँ सरस्वती का जब कभी आदेश आएगा तो फिर मैं इसको पूर्ण रूप से गाऊंगा जी। बहुत ही सुंदर वंदना आपने हमारे दर्शकों के बीच में रखी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आज का एक खास भेंटघाट कार्यक्रम और आज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताएं कि आपको आज का ये कार्यक्रम और हमारे चचा के सुंदर से आवाज में आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। यदि आगे भी आपको ऐसे ही सुंदर से सुंदर गीत हमारे चचा की आवाज में सुनने हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर लिखें। तब तक के लिए आप बने रहे पहाड़नामा चैनल के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।